तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजू सर आप सभी के लिए मैथ का ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये कौन सा चैप्टर है? तो रियल नंबर्स है, यानी वास्तविक संख्या से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन में हमें परिमेय और अपरिमेय की पहचान करनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। इस 10 क्वेश्चन को हमें पहचान कर बताना है कि कौन परिमेय है या कौन अपरिमेय है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। तो परिमेय और अपरिमेय की बात रही तो वैसी संख्या जिसे P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना सके। तो P बटे Q के रूप में जो रहेगा लिखा जाएगा उसे कहेंगे परिमेय, और इस रूप में जो नहीं लिखाएगा उसे कहेंगे हम अपरिमेय कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि P बटे Q के रूप में जो लिखा जाए वो परिमेय, नहीं लिखाएगा वो अपरिमेय होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। और एक बात हमें यह भी याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, गुना रहे, घटाव रहे, भाग रहे, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो देख लीजिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल, जो संख्या रूट में रहे, अगर उसका पूरा पूरा अगर स्क्वायर रूट हो तो वर्ग क्या होगा? परिमेय। अब पूरा पूरा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में ना हो तो उसे कहते हैं हम अपरिमेय कहते हैं। तो देख लीजिए, परिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय के देख लीजिए, गुणनफल है तो गुणनफल रहेगा तो हमेशा एक क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये कौन सी संख्या हुआ? तो अपरिमेय संख्या हुआ। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ है। मैंने अभी जस्ट कहा एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, हमेशा वो अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए मैं यहां लिखा अपरिमेय। ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। देख लीजिए, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अपरिमेय या परिमेय हमेशा रहेगा तो उसका योगफल, अंतर, गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब देख लीजिए, हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का सन्निकट मान हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पाई है, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, नौ का सवाल ही नहीं है। ये देख लीजिए, परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिखेगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अगर आपसे भागफल है पूछे तो क्या होगा? तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, इस बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का ही भागफल है, ये अंतर है, ये योगफल है, ये गुणनफल है, हमेशा सबके सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन अब हमें देखना है कि ये परिमेय की अपरिमेय है। तो ये परिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है। तो समान जात और समान चिन्ह रहने पर दोनों कैंसिल आउट होता है। ये बच गया ना 3। तो 3 क्या होगा? 3 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये P बटे Q के फॉर्म में है। देख सकते हैं, क्योंकि इसके बटा में एक छुपा रहता है। तो P बटे Q के फॉर्म में रहे परिमेय संख्या, तो जो समान जात और समान चिन्ह रहने पर वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचा 3। तो 3 जो है वो रूट से बाहर है ना, वर्गमूल इसका पूरा पूरा नहीं निकालने वाली बात नहीं है। रूट में रहेगा तभी हमें देखना है कि पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, तब परिमेय, नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो ये ऑलरेडी परिमेय है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हमें देखना है अब कि ये जो दिया गया है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 3 जस के 10, हम 8 को यहां लिख सकते हैं, रूट 4 गुने रूट 2 हम इसे लिख सकते हैं, और रूट 2 जस के 10 है पहले से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
आपको पता है 3 गुणे ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट से ये बाहर है इसलिए कथी परिमेय संख्या। ये बात आपको समझ में आया होगा। 4 दूनी 8, 8 को केवल लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है। बस आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी चीज रूट में ऊपर नीचे रहेगा तो कोई रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, वो हमें देखना है। निकलेगा उसे कैंसिल आउट करके देख लेना है कि अगर पूरा पूरा उसका स्क्वायर रूट निकल गया तो परिमेय नहीं निकलेगा, वो अपरिमेय। ये भी बात आप देख सकते हैं। ये भी अपरिमेय ही अपरिमेय है, लेकिन यहाँ समान जात हो भाग में ही कट जाता है। तो ये बचा कितना 2, और 2 एक क्या होता है, ये भी एक परिमेय संख्या होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये देख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें सॉल्यूशन करके देख लेना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर मैं आप इस क्वेश्चन को तोड़ लेता हूं। a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट 2। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग 9 होता है, और स्क्वायर से रूट कटेंगे तो 2 जस के 10, ये घटेगा कितना 7, और 7 एक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ये भी बात आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देख लीजिए, इसको भी मैं देख लेता हूं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। हम जानते हैं कि 16 तिया 48 होता है, 16 तिया, और इसे भी हम जानते हैं कि 4 तिया 12 होता है। देख लीजिए, 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट 3 का नहीं होता है, 10 के 10। 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 3 10 के 10। मैंने 16 को कर दिया 16 तिया 48 और 12 को 4 तिया 12। 16 का वर्गमूल 4 होता है, रूट 3 का नहीं होता है, 10 के 10। 4 तिया 12 मतलब 4 का वर्गमूल 2, रूट 3 का नहीं होता है। अब रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 4 बटे ये बचा 2, और पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। आई होप कि इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप क्लास 8 और 9 के अगर आप विद्यार्थी हैं तो बेहतर तरीका से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास 10 की अगर बेहतर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस पर जाइए, वहां क्लास 10 की तैयारी होती है और वहां रात 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलती है। वहां अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर कर लीजिए रात 8 बजे। और 9th और 8th की क्लास की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।